नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। लोकसभा चुनाव खत्म हो गया है और ख़त्म होने के बाद आपने देखा है कि जो खासकर जो बीजेपी को झारखंड में मन मुताबिक एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उन्हें इस चुनाव में परिणाम नहीं हासिल हुए। अब उसका असर भी दिखने लगा है। संगठन के स्तर पर आप देखिए, समीक्षा के स्तर पर देखिए कि किस तरीके से दुमका से लेकर देवघर तक पार्टी के अंदर ही एक तरीके के आरोप प्रत्यारोप और मारपीट की भी सिलसिला शुरू हो गया है। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने दो बड़े बदलाव किए हैं और विधानसभा चुनाव जन राज्यों में होना है। एक तरीके से उनका चुनाव प्रभारी घोषित कर दिया गया है। आपको झारखंड में एक खबर अब तक पहुंच गई होगी कि शिवराज सिंह चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं, उनके साथ सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा बनाए गए हैं और ये दोनों बड़े नेता हैं। आपको पता ही शिवराज सिंह चौहान 3 बार के मुख्यमंत्री और वर्तमान में कृषि मंत्री हैं और असम के मुख्यमंत्री बिस्वा शर्मा को सह प्रभारी बनाया गया है। तो इससे एक बात तो ये निकल कर आ रही है कि बीजेपी इस हार को हल्के में नहीं ले रही है बल्कि गंभीरता से ले रही है और विधानसभा चुनाव को लेकर वो फूंक फूंक कर कदम रख रही है। ये बदलाव का सिर्फ पहला कदम कहा जा सकता है, इसलिए कि कई बड़े बदलाव होने हैं। जिस तरीके से संगठन में आप कार्यकर्ताओं के बीच में, नेताओं के बीच में आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, गाली गलौज हो रहे हैं, जूते चप्पल चल रहे हैं और मारपीट की भी ये बातें हो रही हैं। अभी आपने देखा कि देवघर के जो विधायक हैं बीजेपी के, उन्होंने निशिकांत दुबे पर एक तरीके से कहा है कि उन्होंने हमारे साथ मारपीट और गाली गलौज का आरोप लगाया है। दुमका में सीता सोरेन ने कहा कि संगठन के लोगों ने हरा दिया और नेताओं के ऊपर उन्होंने बिल फाड़ा। उनके साथ भी सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें हो रही है। तो बीजेपी में जिस तरीके का एक कोहराम मचा हुआ है, इसको लेकर बीजेपी कैसे विधानसभा में ये सारे मुद्दों को शांत करके और जीतेगी, इसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है। और इस बदलाव से संकेत साफ आ रहा है कि आने वाले समय में कई लोग बदले जा सकते हैं। यहाँ तक ये कहा जा रहा है कि जिस लक्ष्य के लिए प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को बनाया गया था, खासकर जो आदिवासी समाज है उसके बीच में बीजेपी के फैट बनाने के लिए, वो कहीं ना कहीं उस परिणाम पर, उस उद्देश्य में खरा नहीं उतरे। तो हो सकता है उसमें भी कुछ बदलाव हो। आपके पता है दूसरे निशाने पर आपके लक्ष्मीकांत वाजपेयी से लेकर करमबीर सिंह संगठन मंत्री तक तमाम जो है कार्यकर्ताओं के निशाने पर हैं। तो क्या बीजेपी इन पर भी फैसला करेगी? ये तमाम सारे आकलन लगाए जा सकते हैं, इसलिए कि इस लोकसभा चुनाव में संगठन के खासा नुकसान हुआ है। सीटों का नुकसान के साथ साथ लोग विधानसभा में भी इस तरीके से जोड़कर देख रहे हैं कि विधानसभा में भी अगर इसी तरीके की गति रही तो हो सकता है बीजेपी को विधानसभा में भी हार का सामना देखना पड़ सकता है। तो इसलिए ये सारे बदलाव हो रहे हैं और देखना है कि इस बदलाव को क्या कोई सकारात्मक फ़ायदा होता है या इससे और जिस तरह से गुटबाजी चरम पर है उससे और बढ़ेगा। तो ये तमाम सारी बातें हो रही हैं। आपकी क्या राय है कि क्या ये जो दो बड़े बदलाव किए गए हैं, चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्वा शर्मा को, क्या इससे बीजेपी झारखंड में मजबूत होगी? क्या वो विधानसभा में वापसी कर सकती है? ये तमाम सारे सवाल हैं, आप अपनी राय दे सकते हैं। धन्यवाद।